एक शब्द है, इसका नाम है भाग्य। भाग्य क्या है? भाग्य परमेश्वर का चुना हुआ वो अंत है जिसे उसने हमारे पैदा होने से पहले निर्धारित कर दिया था। हमारे पैदा होने से पहले एक इच्छा थी जो अच्छी थी, जो हमारे अच्छे भविष्य के लिए थी। परमेश्वर ने सब कुछ पहले से नियुक्त किया। और भाग्य के साथ एक और चीज आनी बहुत जरूरी है। बिना उस चीज के आप भाग्य को पूरा नहीं कर सकते। उसका नाम है अभिषेक। यदि आपके जीवन में अभिषेक चला गया तो आप अपने भाग्य को भूल जाइए, क्योंकि जब अभिषेक आता है लोग अपने भाग्य को पूरे करने में लग जाते हैं। जब अभिषेक आता है, जिस चीज के लिए हमको तैयार किया गया है हम उस चीज में निपुण हो जाते हैं। जब अभिषेक आता है, जो काम हम नहीं कर पाते वो काम हम बहुत आसानी से करने लगते हैं। जब अभिषेक आता है, जो डरता है प्रभु का वचन बांटने से, वो सामर्थ के साथ उसका प्रचार करने लग जाता है। जब अभिषेक आता है, जो दुआ नहीं कर पाता वो घंटों घंटों आत्मा में दुआ करने लग जाता है। जब अभिषेक आता है, हम दूसरों पर हाथ रखते हैं और वो चंगे हो जाते हैं। जब अभिषेक आता है, हमारे आज्ञा देने से दुष्ट आत्मा छोड़ के भाग जाती है। लेकिन जब अभिषेक चला जाता है तो हम अपने आप को अपनी फूटी किस्मत के सहारे छोड़ देते हैं। हमारा सवाल होता है क्यों, कब, कैसे। और इसलिए भाग्य क्या है? भाग्य उस परमेश्वर द्वारा निर्धारित वो अंत है हमारे जीवन के लिए, और वो रास्ता है जो हमको उस अंत तक ले जाएगा। भाग्य क्या है? भाग्य है परमेश्वर की योजना जो हमारे जीवन के लिए। हमें से कितने लोगों को परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी है? क्या हम उसके अभिषेक के बिना कर सकते हैं? क्या हम उसके सामर्थ के बिना कर सकते हैं? और याद रखो, अगर प्रभु का काम बिना प्रभु के सामर्थ नहीं करते हो, इसको बोलते हैं सोशल सर्विस। प्रभु सोशल सर्विस नहीं करने बुलाए हैं, प्रभु उसकी सेवा करने बुलाए हैं। पर कई लोग आज बंधन में जी रहे। शैतान ने आपके जीवन के किसी क्षेत्र में आपको फिर से बंधन में लाके आपको वापस अपना दास बना लिया है। लेकिन जब अभिषेक आता है, जुए टूट जाते हैं। अभिषेक जुए को तोड़ देता है। और आज किसी के ऊपर परमेश्वर का ऐसा अभिषेक आए कि वो अपने जीवन में सारे जुए को तोड़ दे, और अपने जीवन में नहीं, दूसरों के जीवन में भी जुए को तोड़ दे। अभिषेक जुए का जानी दुश्मन है। जुआ अभिषेक से बहुत डरता है, क्योंकि अभिषेक मुक्ति लाता है। अभिषेक खुल के जीना सिखाता है। अभिषेक बिना डर के जीना सिखाता है। जुआ लोगों को बांध के उनके कंधे को झुका देता है। अभिषेक लोगों को वापस उठा देता है। जब प्रभु का हाथ एलिया के ऊपर आया, वो राजा के रथ से ज्यादा जल्दी दौड़ के पहुंच गया। प्रभु का हाथ आने का मतलब होता है तुम तेज दौड़ने लग जाते हो। कई लोग जीवन में अटक गए हैं, अपनी दौड़ में दौड़ नहीं रहे। उनको समझ नहीं आ रहा उनके साथ क्या हो रहा है। उनके हाथ पांव धीरे धीरे बंद रहे। लेकिन जब प्रभु का हाथ तुम्हारे ऊपर आए, तुम दौड़ोगे। तुम तुम्हारे दुश्मन के रथ से भी ज्यादा तेज दौड़ोगे। तुम परमेश्वर के सामर्थ्य से दौड़ोगे और तुम बोलोगे उसका आत्मा मुझ पे छाया रहता है। तुम्हारा अभिषेक तुमको तुम्हारे काम के लिए तैयार कर देगा। तो खाली हमको भाग्य नहीं चाहिए, भाग्य के साथ अभिषेक भी चाहिए। आज किसी को प्रभु का अभिषेक मिलना है और तुम बंधनों को तोड़ दोगे, तुम भागोगे, तुम दौड़ोगे। और इसलिए जब प्रभु का अभिषेक आता है, कई लोग बिना अभिषेक के अंधकार की शक्तियों से लड़ते हैं और अंधकार की शक्तियां उनके जीवन को बर्बाद कर देती है। जब तुम्हारे ऊपर प्रभु का अभिषेक आएगा, तुम अंधकार की शक्तियों के सामर्थ्य को तोड़ दोगे। वो एक बार और जब होता है, तब साधारण लोग असाधारण काम करते हैं। हम खोजते हैं असाधारण लोग। असाधारण लोग कोई नहीं, 12 साधारण लोग थे। जब उन पे सामर्थ आया, उन्होंने दुनिया को उल्टा पुल्टा कर दिया। और शैतान खोजता रहा, इनका सामर्थ कहां से आ रहा है। तो याद रखो, तुम्हारे दुश्मन को सिर्फ तुमको तुम्हारे सामर्थ से काटना है।
तुम्हारा दुश्मन तुमको अभिषेक रहित चाहता है ताकि वो तुमको धीरे धीरे आसानी से बर्बाद कर दे, क्योंकि उसको मालूम है जब सामर्थ तुम पे उतर जाएगा तुम अपने दुश्मन को बर्बाद कर दोगे, तुम शैतान के गढ़ को तोड़ दोगे, तुम जुए को तोड़ दोगे, तुम बंधनों को तोड़ दोगे, तुम जंजीरों को तोड़ दोगे, तुम शेरों को फाड़ दोगे। जिस काम के लिए परमेश्वर ने तुमको बुलाया उस काम में परमेश्वर का सामर्थ तुम्हारी मदद करेगा। जो तुम अपने बल से नहीं कर सकते वो तुम उसके बल से करोगे। जो तुम्हारे लिए असंभव है वो परम प्रधान परमेश्वर के लिए संभव है। आपने क्या पुराने विधान में सैमसन की कहानी सुनी है? इसी सैमसन ने शेर के मुंह को फाड़ा था और ये खोजते इसका सामर्थ कहां है। अगर वो कोई बहुत बड़ा दारा सिंह जैसे होता तो उनको मालूम नहीं था कि इसका सामर्थ कहां है। वो साधारण सा व्यक्ति था जिसपे परम प्रधान परमेश्वर का अभिषेक था। अगर में से किसी के कदम अटक गए और हम भूल गए कि परमेश्वर की इस दौड़ में, भाग्य की इस दौड़ में हम बिना उसके अभिषेक के नहीं दौड़ सकते। हमको एक बार और उसका अभिषेक चाहिए।